आज पूरा सच में हम आपको रतन टाटा के कई किस्से सुनाएंगे और एक ऐसा ही किस्सा जुड़ा है रतन टाटा की फौलादी सोच से। रतन टाटा कहते थे कि मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता हूं, बल्कि मैं पहले निर्णय लेता हूं और फिर उसे सही बना देता हूं। आइए हम आपको बताते हैं रतन टाटा का एक फौलादी फैसला जो हर किसी के लिए प्रेरणा बन सकता है। तो ये बात 1998 की है। तब टाटा मोटर्स की जो स्वदेशी कार थी टाटा इंडिका भारतीय बाजार में एक तरह से नाकाम हो गई थी। उस दौर में रतन टाटा ने टाटा मोटर्स को बेचने का फैसला किया और इसके लिए वो साल 1999 में विश्व की प्रसिद्ध फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन बिल फोर्ड से मिलने के लिए अमेरिका पहुंचे और बिल फोर्ड ने बड़े अहंकार से रतन टाटा को ताना मारते हुए कहा कि जब आपको कार और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है तो इसमें आपको आना ही नहीं चाहिए था। बिल फोर्ड ने यह तक बोल दिया कि वो टाटा मोटर्स को खरीदकर उन पर एहसान ही करेंगे। बिल फोर्ड की ये बातें रतन टाटा को चुभ गईं और उन्होंने टाटा मोटर्स को बेचने का फैसला बदल दिया। और इस अपमान से आहत रतन टाटा ने दुगनी मेहनत से टाटा मोटर्स में सुधार लाने की कोशिश की और कुछ ही समय में टाटा मोटर्स भारतीय कार मार्केट में एक भरोसेमंद ब्रांड बन गई। वहीं फोर्ड के लिए वक्त का पहिया घूमा और 2008 में अमेरिका में मंदी की ऐसी मार पड़ी कि फोर्ड मोटर्स की हालत खराब हो गई और इसके बाद रतन टाटा ने अपने अपमान का ऐसा बदला लिया कि दुनिया देखती रह गई। टाटा मोटर्स ने 2008 में $2.3 बिलियन की फोर्ड की जो लग्जरी कंपनी जो थी उसका जगुआर लैंड रोवर मॉडल जो था उसका पूरा ही जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसका जो मार्केटिंग है, उसको जो सेल्स है वो रतन टाटा ने खरीद ली। यानी रतन टाटा सिर्फ इस्पात ही नहीं बनाते थे बल्कि उनके इरादे भी लोहे की तरह मजबूत थे। तो रतन टाटा कहते थे कि उनकी सफलता नहीं बल्कि खुशी की तलाश करना चाहिए। बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो सफलता के लिए खुशी की तलाश के लिए कीजिए। और रतन टाटा वो महान इंसान थे जो दूसरे के सुख में अपनी खुशी तलाशते थे। इसलिए उन्होंने सिर्फ लग्जरी कार जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण ही नहीं किया बल्कि भारत के मिडिल क्लास के लिए भी एक सपना उन्होंने देखा था। वो चाहते थे कि भारत में हर आम परिवार के पास एक छोटी और सस्ती कार हो और इसीलिए उन्होंने 1 लाख रुपए में टाटा नैनो कार को मार्केट में लॉन्च किया था। नैनो बनाने का आइडिया रतन टाटा को कैसे आया था, अगर आप इस किस्से को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतने बड़े बिजनेस घराने से आने वाले रतन टाटा आम लोगों की पीड़ा को भी समझते थे। रतन टाटा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपनी एक लग्जरी कार से मुंबई शहर की सड़कों पर सैर किया करते थे और एक बार मुंबई की तेज बारिश में उन्होंने एक परिवार के 4 लोगों को एक स्कूटर पर सफर करते हुए देखा था। वो परिवार काफी परेशानी का सामना कर रहा था बारिश की वजह से और सफर कर रहा था। तब रतन टाटा ने सोचा कि कितना अच्छा होता कि अगर इनके पास एक छोटी सी कार होती जिसमें ये परिवार आराम से बैठकर बिना बरसात में भीगे अपने सफर को पूरा करता। इस घटना के बाद रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो बनाने का फैसला किया और साल 2008 में रतन टाटा का सपना पूरा हुआ और टाटा नैनो लॉन्च हो गई। और तब इसके बेस मॉडल की कीमत थी सिर्फ 1 लाख रुपए और उस दौर में इसे लखटकिया कार भी कहा जाता था। हालांकि नैनो बाद में चल नहीं पाई और ये प्रोजेक्ट बंद हो गया।